9 अक्टूबर 2025 को दोपहर 11:27 पर शुक्र ग्रह ने कन्या राशि में प्रवेश कर दिया है, जिसके कारण शुक्र ग्रह नीचस्थ हो गया है और 2 नवंबर 2025 तक नीचस्थ ही रहेगा। यह काल कुल मिलाकर के लगभग 25 दिनों का रहने वाला है। कन्या राशि बुध की राशि है और बुध विश्लेषण, तर्कशील और मानसिक ग्रह है, जबकि शुक्र भावनात्मक, कलात्मक और भोग प्रधान ग्रह है। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है, इसीलिए कन्या राशि में प्रवेश करते ही शुक्र की स्वाभाविक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधों में ठंडापन आने लगता है, आर्थिक योजनाओं में देरी आने लगती है, मानसिक अशांति होने लगती है, प्रेम और सौंदर्य में आपको नीरसता का अनुभव होने लगता है। इसके अलावा आर्थिक बाजार में भी अस्थिरता का भाव अक्सर देखने को मिला है। ज्योतिष में कहा गया है कि नीचस्थ शुक्र दरिद्रता, वैमनस्य और भावनात्मक शून्यता का कारक होता है। लेकिन यही स्थिति अगर बुद्धि कौशल से संभाली जाए तो आत्म सुधार और भावनात्मक परिपक्वता का अवसर भी प्रदान करती है। नीच शुक्र के सामूहिक संकेत क्या होते हैं? आर्थिक बाजार में सुस्ती आती है, संबंधों में मतभेद पैदा होते हैं, शारीरिक और मानसिक थकावट होने लगती है, सौंदर्य, उद्योग, फैशन, फिल्म, संगीत जगत में उतार चढ़ाव जबरदस्त देखने को मिलते हैं। ध्यान और आत्म सुधार के लिए उपयुक्त समय होता है। भोग से योग की ओर झुकाव बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मेषादि द्वादश राशियों पर नीच शुक्र का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। इसी क्रम में राशि क्रम की सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के शुक्र छठे भाव में नीच हो रहा है। यह भाव रोग, ऋण और शत्रुता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए कार्य स्तर पर आपको विरोध या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में त्वचा, आंखों का हार्मोन, इससे जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी हो सकती है। खर्च और कर्जे का दबाव बढ़ सकता है। उपाय क्या है मेष राशि वालों के लिए? शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र और इत्र का दान कीजिए। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः शुक्र के इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः 108 बार कम से कम जाप करें। राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। आपके लिए आपका वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र ग्रह है, इसीलिए वृषभ राशि का स्वामी अब पंचम भाव में प्रेम, संतान और रचनात्मकता में नीच होगा, जिसके कारण आपको जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने पड़ेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी आएगी या ठंडापन या नीरसता आएगी। संतान से संबंधित पक्ष में चिंता हो सकती है। सृजनात्मक कार्य यदि आप कलात्मक कार्यों में करते हैं तो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। निवेश में घाटे की संभावना बन सकती है। सकारात्मक पक्ष ये है वृषभ राशि के लिए, यदि आप आत्म संयम रखेंगे तो यह काल आत्मनिरीक्षण और नई योजना के निर्माण का अवसर आपको प्रदान करने वाला है। आप वृषभ राशि के लिए उपाय हैं, कन्याओं को मिठाई और चांदी की वस्तुओं का दान करें, लाभ होगा। इसके अलावा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की तीसरी राशि है मिथुन राशि। शुक्र का नीच होना आपके चतुर्थ भाव यानी घर, गृह, माता, संपत्ति, वाहन में घटित होता है। प्रभाव ये होगा, परिवार में असंतोष या भावनात्मक दूरियां बढ़ेंगी। गृह या वाहन सुख से जुड़ा विवाद हो सकता है। माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। घर के सुखों में कमी या बदलाव की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए उपाय है, शुक्रवार को गुलाब या सफ़ेद फूल चढ़ाएं मंदिर में। माता की सेवा करें, किसी ज़रूरतमंद महिला को, बुजुर्ग महिला की सहायता करें, लाभ होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की चौथी राशि है कर्क राशि। शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि साहस, संचार, भाई बहन और यात्राओं के भाव में घटित हो रहा है नीच का। इसका प्रभाव आपको ये मिलेगा कि यात्रा के दौरान थकावट या अनपेक्षित रुकावटें का सामना करना पड़ेगा।
भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होना संभव है। जो लोग मीडिया, कम्युनिकेशन या राइटिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनको परिणामों की प्राप्ति में विलंब होगा। साहसिक निर्णयों में आत्मविश्वास की कमी होगी। उपाय क्या है? चांदी की वस्तु अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि चांदी की चेन गले में धारण करें। हरे रंग से बचना लाभदायक रहेगा। सफ़ेद या गुलाबी शर्ट पहनेंगे, निश्चित लाभ होगा। जय श्री राम। सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन, वाणी और परिवार में शुक्र नीच का होगा, जिसका प्रभाव सिंह राशि वालों को आर्थिक अस्थिरता या बचत में कमी होगी। अकस्मात खर्चों का सामना करना पड़ेगा। वाणी में कटुता से बचें, अन्यथा रिश्ते खराब हो सकते हैं। परिवार में मतभेद या भावनात्मक दूरी हो सकती है। भोजन की आदतों पर नियंत्रण करें, क्योंकि आप यदि अनाप शनाप भोजन करेंगे तो निश्चित ही स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपाय ये हैं सिंह राशि के लिए: शुक्रवार को दही और मिश्री का भोग, माखन का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाएं, लड्डू गोपाल को लगाएं, माता लक्ष्मी की आराधना करें, कल्याण होगा। छठी राशि है कन्या राशि। शुक्र आपकी स्वयं की राशि में ही नीच का हो रहा है। यह आपके लग्न भाव को यानी कि शरीर को प्रभावित करने वाला है। इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से ये होगा कि आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में कमी होगी। निर्णयों में भ्रम या भावनात्मक असंतुलन की संभावना बनी रहेगी। किसी भी पक्ष में बात में निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। प्रेम जीवन या स्वास्थ्य को चुनौती मिल सकती है। थकान, त्वचा या शुगर से जुड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। उपाय हैं: शुक्रवार को श्वेत कमल या गुलाबी फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। शुक्र का यंत्र धारण करें किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह से। श्री सूक्त का पाठ करें। हिरण्यवर्णा सविता रथेनो देवयाति, इस श्री सूक्त का पाठ कीजिए, आपका कल्याण होगा। सातवीं राशि है तुला राशि। आपकी राशि का स्वामी ग्रह शुक्र अब आपके 12वें भाव में यानी कि व्यय, विदेशी संपर्क, नींद और रहस्य में नीच का होने वाला है। यानी आपको अनावश्यक खर्चों का सामना निश्चित ही करना पड़ेगा। विदेशी यात्रा में रुकावटें आएंगी या अत्यधिक खर्च होगा। प्रेम जीवन में गोपनीयता या भ्रम की स्थिति रह सकती है। नींद में भी आपकी कमी हो सकती है मानसिक थकान के कारण। उपाय हैं: शुक्रवार को सफ़ेद चावल या शक्कर का दान करें, कल्याण होगा। ध्यान और योग से मन को शांत रखने का प्रयास करें। जय श्री राम। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। शुक्र आपके 11वें भाव यानी कि लाभ के भाव में, मित्रता के भाव में, आकांक्षा के भाव में नीच होगा। यानी मित्रों या सामाजिक सर्किल में आपके गलतफहमी हो सकती है। आर्थिक लाभ में देरी होगी। मनोकामनाएं पूर्ण होने में रुकावटें निश्चित ही आने वाली हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आप भी आपका एक तरफापन ही दिखाई देगा। यानी विपक्षी आपको प्रेम नहीं करता, आप अनावश्यक परेशान घूमते रह सकते हैं। उपाय क्या है? लक्ष्मी का जी का व्रत करें। शुक्रवार को सफ़ेद फूलों का भोग लक्ष्मी को अर्पित करें, कल्याण होगा। राशि क्रम की 9वीं राशि है धनु राशि। शुक्र आपके 10वें भाव यानी कार्य, कैरियर, पद, प्रतिष्ठा में नीच रहेगा, जिसका प्रभाव ये होगा कि आपको कार्य स्थल पर सम्मान की कम ही प्राप्ति होगी या आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए जाने वाले कार्यों से आलोचना का सामना करना पड़ेगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें। अधिकारियों से मतभेद संभव है। पदोन्नति में रुकावट संभव है। यदि महिलाओं से जुड़ा कोई विवाद या सहयोग है तो उसमें आपको निश्चित ही सहयोग में कमी आएगी। उपाय क्या है? माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर गुलाब का लाल फूल चढ़ाएं, कल्याण। शुक्रवार को ओम श्रींग ह्रींग क्लिंग श्रींग लक्षिद्ध लक्ष्म्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, कल्याण होगा। जय श्री राम। 10वीं राशि है मकर राशि। शुक्र आपके 9वें भाव भाग्य, धर्म, यात्रा और पिता के भाव में नीच का हो रहा है, जिसका प्रभाव ये होगा भाग्य में अस्थिरता आएगी। अकारण कार्यों में विलंब होगा।
गुरुजनों या पिता से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। धार्मिक विश्वासों में भी आपकी भावना डगमग रहेगी, डावाडोल रहेगी। विदेश यात्रा में अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण आपको मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय हैं, शुक्रवार को गरीब कन्याओं को भोजन कराएं, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त उपासना करें, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की 11वीं राशि है शुक्र, कुंभ राशि। शुक्र आपके अष्टम भाव यानी कि रहस्य के भाव में, दुर्घटना के भाव में, परिवर्तन के भाव में, आयु के भाव में नीच का होने वाला है। अचानक से स्वास्थ्य में दिक्कतें आपको आ रही होंगी या आने वाली है। मानसिक अशांति होगी, नींद में कमी होगी। किसी गुप्त रहस्य या स्कैंडल का सामना भी आपको करना पड़ सकता है यदि आपने पूर्व में कोई ऐसा गुप्त कृत्य किया है। साझेदारी में भी मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय क्या है? श्री सूक्त का पाठ करें, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें और शरीर में इत्र या सेंट अवश्य लगाएं, कल्याण होगा। जय श्री राम। राशि क्रम की अंतिम और 12वीं राशि है मीन राशि। शुक्र आपके सप्तम भाव यानी जीवन साथी, साझेदारी, सार्वजनिक संबंध में नीच का होने वाला है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में आपके या प्रेम संबंधों में निश्चित ही ठंडापन आने वाला है। गलतफहमी उत्पन्न होगी। व्यापारिक या साझेदारी कार्यों में असहमति का सामना करना पड़ेगा। समाज या जनता से जुड़ा तनाव आपको झेलना पड़ सकता है। नए संबंधों में भ्रम की स्थिति रहेगी, इसलिए नए प्रेम संबंधों को अभी थोड़े समय के लिए 2 नवंबर तक टाल दें। उपाय क्या है? शुक्रवार को चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जीवन साथी के साथ पूरी विनम्रता के साथ पेश आए, कल्याण होगा। इसके अलावा समस्त 12 राशियों के लिए कुछ जो सामान्य उपाय हैं वो उनका हम अब आपको विश्लेषण करके बताते हैं। शुक्रवार का उपवास या व्रत करें। चांदी की वस्तु धारण करें या सफ़ेद वस्त्र सामान्यतः धारण करें। लक्ष्मी या श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। सुगंधित इत्र का नित्य प्रति प्रयोग करें। दान करना है तो सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, मिठाई का दान कीजिए, सुगंध या सौंदर्य प्रसाधन का दान कीजिए। आध्यात्मिक संदेश क्या है इस नीचस्थ शुक्र का? शुक्र का नीच होना केवल हानि का संकेत नहीं है, यह एक स्मरण है कि भोग को संतुलन करके योग में जुड़ना है, क्योंकि भोग का संतुलन योग से करना है। जब भोग और भौतिकता सीमित हो जाती है तब आत्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त होता है मनुष्य के लिए। जब भोग और भौतिकता समाप्त हो जाती है तो आदमी को आध्यात्मिक जागरण की ओर सहज ही स्व आकर्षण बनने लगता है। तो 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 का काल हम सबको सिखाएगा कि धन से अधिक मूल्यवान है जीवन में संतुलन, प्रेम से अधिक आवश्यक है सम्मान। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नीच शुक्र का यह गोचर 12 राशियों के लिए आत्ममूल्यांकन और सुधार का अवसर लेकर के आया है। किसी के लिए यह आर्थिक कसौटी का समय होगा तो किसी के लिए जीवन में संबंधों की परीक्षा का समय होगा। पर जो भी व्यक्ति संयम, विनम्रता और श्रद्धा अपने जीवन में अपनाएगा उसके लिए 2 नवंबर के बाद शुक्र के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही नई चमक और सौभाग्य का आरंभ होगा। यही आज के इस वीडियो का उद्देश्य था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।